Hello everyone, welcome back to the online lectures of Basic Electrical Engineering. Today we are going to do numericals for DC motor and DC generator. जो types of DC motors and DC generator के बेस पे numericals बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम आज इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या कह रहे हैं, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ohm and is connected to a 230 volts DC supply. Calculate the generated EMF when it is running. Number 1 as a generator giving 80 ampere, number 2 as a motor taking 60 ampere. राइट, ये क्वेश्चन है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का, जिसको हमने एज ए मोटर और एज ए जनरेटर दोनों तरह से यूज किया है। ठीक है, तो एक सर्किट डायग्राम जो जनरेटर का और मोटर का सेपरेटली एक्साइटेड में होता है वो क्या है, लेट्स सी। तो जो डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन है वो कुछ इस तरह की दिखती है। उसका जो अगर डायग्राम आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। इन क्वेश्चंस में डायग्राम पता होना बहुत जरूरी है। तो ये है होता है हमारा separately excited machine, right? Here we have the terminal voltage V, a current, मोटर और जनरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट किस साइड में होगा। ठीक है, तो अगर आपका डायरेक्शन ये है तो ये मोटर का केस होगा, और अगर आपका डायरेक्शन ये है तो ये जनरेटर का केस होगा। तो अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे जिस तरह से भी चलेगा। Here we will have the EMF generated in case of generator and back EMF in case of motor, also the resistance RA, armature resistance। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सर्किट है, उस सर्किट में से अगर हम एज ए मोटर वोल्टेज इक्वेशन देखें सर्किट का, तो एज ए मोटर जो वोल्टेज इक्वेशन बनता है वो होता है V इज इक्वल्स टू EB प्लस IA RA, एंड एज ए जनरेटर हमारा जो वोल्टेज इक्वेशन बनता है that becomes generated EMF is equals to V plus IA RA। ठीक है, ये इक्वेशन हमें हमेशा याद हो, और अगर याद नहीं है तो हम सर्किट की हेल्प से बाय यूजिंग सिंपल KVA लगा के आसानी से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे EMF ही पूछा गया है, तो दोनों ही केस में आपको EMF निकालना है। यहाँ से आपका EMF का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम EB is equals to V minus IA RA। ठीक है, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, अगर आप गिवन देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम। दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, दैट इज 0.1 ओम। कैसे हमें पता चला, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एंड फॉर आर्मेचर रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लार्ज होता है इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड और इन केस ऑफ शंट मोटर। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर वी हैव सीन की ये जो रेजिस्टेंस है ये आर्मेचर का है, दैट इज 0.1 ओम, and a voltage is given, connected voltage 230 volt। so जो voltage हमने connect किया, let us say this is V, terminal voltage V is 230 volts, right? In case of motor this is the connected voltage, in case of generator it is the voltage obtained at the terminals। now first case अगर हम ले, first case में as a generator हम use कर रहे हैं मशीन को। जनरेटर के केस में आपको जो करंट है वो दिया जा रहा है 80 एम्पियर, दैट मींस I इज इक्वल्स टू है 80 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन जो इक्वेशन है जनरेटेड EMF का, दैट इज V प्लस IA RA। हियर वी हैव 230 प्लस 80 मल्टीप्लाइड विद 0.1। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 238 वोल्ट्स। ये आपका जनरेटेड EMF हो गया इन केस ऑफ जनरेटर। सेकेंड केस में हम एज ए मोटर अगर यूज करते हैं मशीन को, तो एज ए मोटर हमारे पास इक्वेशन है बैक EMF का, EB इज V minus IA RA, that will become equals to 230 minus 80 into 0.1, this will give you 220, sorry this is 60 ampere not 80। मोटर के केस में आपको 60 दिया है, तो दिस इज बिकम 224 वोल्ट्स। तो ये आपके दोनों के आंसर हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जब एक कॉमन मशीन को एज ए मोटर और एज ए जनरेटर यूज करके आपसे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। तो वहां पर हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि आप जब भी किसी मशीन के साथ डील करते हैं तो वहां पर उसका सर्किट डायग्राम आप जरूर बनाएं, उसकी हेल्प से ही आप जो इक्वेशंस हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे।
और जो करेक्ट रिलेशन है उनको वहां लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। सो दिस इज द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए 20 किलोवाट, ये पावर रेटिंग दी है डीसी मशीन का 20 किलोवाट, 250 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर। ये 250 वोल्ट है, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, राइट। क्वेश्चन में जब भी दिया जाता है वोल्टेज, वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। DC shunt generator has armature and field resistance is 0.1 ohm and 125 ohm respectively। तो जनरेटर का केस है, जनरेटर के केस के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास है शंट जनरेटर का, दिस इज द आर्मेचर एंड हियर वी हैव शंट फील्ड। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 125 ओम, दिस इज द करंट ISH and here RA is given as 0.1 ohm। बैक EMF हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज द बैक EMF एंड here we have the load जिसका पावर दिया हुआ है हमें 20 किलो वॉट एंड द वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन एज 250 वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज द लोड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज outside towards the load, this is the current IL एंड दिस इज द आर्मेचर करंट। तो ये डीसी शंट जनरेटर का डायग्राम है जिसको हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है। तो फॉर डीसी शंट जनरेटर हमारे पास है पावर इज 20 किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू 20,000 watt। we have terminal voltage as 250 volts, we have resistance of armature that is 0.1 ohm, we have shunt field resistance is 125 ohm, right। ये सब चीजें हमें दी गई हैं। हमसे पूछा जा रहा है टोटल आर्मेचर पावर। ठीक है, तो आर्मेचर पावर क्या होती है? we know that the power developed in the armature is equals to EMF, that is EG multiplied with the current IA, right। this is EG for the generator, right। तो ये एज ए जनरेटर जब आप यूज करोगे तो एज ए जनरेटर आर्मेचर पावर होगा हमारा EG into IA, वेयर एज इन केस ऑफ मोटर ये आर्मेचर पावर हो जाता है EB into IA, राइट। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं एज अ जनरेटर। ठीक है, एज ए जनरेटर हम सॉल्व करेंगे तो आर्मेचर पावर EG into IA होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस EG, देन वी विल फाइंड आउट IA, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो जनरेटेड EMF का एक फॉर्मूला आपके पास होता है P phi NZ upon 60A volts, लेकिन ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों? Because we don't have the information about number of poles, flux per pole, speed, number of conductors and so on। so इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। बट दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास EMF का होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, EG इज इक्वल्स टू होता है V plus IA RA। we have all the information here, that is 250 plus IA is given, sorry IA we have to find out। so first of all we will find out IA to solve this question further। so according to KCL at this junction, IA is equals to the sum of both these two currents। so from the circuit we see कि IA is equals to IL plus ISH। ठीक है, where ISH is equals to V upon RSH, क्योंकि शंट फील्ड का केस है, वोल्टेज आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो V by RSH से आप ISH निकाल सकते हैं। दैट इज 250 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये आपका आ गया शंट फील्ड करंट, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट IL कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज द पावर जो आपको 20 किलोवाट पावर दिया गया है, उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सिंस वी हैव P इज इक्वल्स टू 20 into 10 to the power 3, that is equals to होता है V into IL। so from here IL will become equals to P upon V। so 20 into 10 to the power 3 upon 250, right। so this will be 80 ampere। ठीक है, ये 80 एम्पियर हमारा आ गया। now the armature current will become equals to 80 ampere plus 2 ampere, that is 82 ampere। ये हमारा armature current हो गया। now we can find out the generated EMF EG as 250 plus 82 into 0.1, right। तो 250 plus 82 plus into 0.1 is equals to होता है 258.2 volts। ये आपका generated EMF आ गया। and finally the power developed in armature will be equals to EB
into IA, sorry, EG into IA, that is 258.2 multiplied with IA is 82 ampere, right? This will give you the answer 21.17 into 10 to the power 3 watt or 21.17 kilowatt. This is the answer. So as a generator we have solved this question. Now as a motor हम solve करेंगे इसको. As a motor के लिए हम फिर से डायग्राम बनाएंगे. ये हमारा आर्मेचर हो गया. This is the field winding. RSH, this is the current direction of ISH. Here we have connected the voltage V and current will flow towards this side, and this is IA, armature current. RA, EB, all the values will be same. जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो सारी वैल्यूज सेम होगी. साथ के साथ जो पावर यहाँ से सप्लाई की जा रही है वो आपको पता है. अगेन P is equals to हमारा है 20 into 10 to the power 3 watt, that is equals to V into IL. So from here again we will get IL as P upon V. वही आंसर आएगा जो हमें पहले मिला था IL का, that is 80 एम्पियर. इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिमिलरली ISH के लिए हम फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. V upon RSH, that is 250 upon 125, again will give you 2 ampere. This will be also same, but at this particular point KCL अगर आप अप्लाई करते हो तो from KCL आपको मिलता है IL is equals to IA plus ISH or IA is equals to IL minus ISH. So you will get 80 minus of 2, that is 78 of ampere. This time you will have armature current as 78 ampere. Now back EMF EB formula है हमारे पास V minus IA RA. V है 250 minus 78 into 0.1. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 242.2 volts. Finally, power developed in armature. Power developed in armature is equals to EB into IA, 242.2 into 78. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 18.9 into 10 to the power 3 watt और 18.9 किलो वाट. तो इस तरह से आप सेम मशीन के डेटा को एज ए मोटर और एज ए जनरेटर दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो. द डिफरेंस इज ओनली सर्किट डायग्राम जो आपको केयरफुली यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि एक करंट की डायरेक्शन अगर आपने गलत कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है. राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं. सो ये है क्वेश्चन हमारा थर्ड वन. The counter EMF of a shunt motor is 227 volts. Counter EMF मतलब back EMF हमें दे रखा है EB is equals to 227 volts. The field resistance is 160 ohm. RSH is given as 160 ohm. The field current ISH is also given as 1.5 ampere. If the line current is 39.5 ampere, line current is given as IL 39.5 एम्पियर. फाइंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस. तो शंट मोटर है तो सबसे पहले शंट मोटर बना लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी. तो ये हमारा शंट मोटर बन गया है. दिस इज RSH, ISH, voltage, applied voltage V, the current flowing from the supply side and the current of armature. right, ये हमारा DC shunt motor है. Here we have E, B and RA, armature resistance. Right, now find the armature resistance. RA का वैल्यू आपसे पूछा गया है, हमें सारी वैल्यूज गिवन है. तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, आपको शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और करंट दोनों चीजें दे रखी है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं सिंस V इज इक्वल्स टू होगा आपका ISH इंटू RSH, क्योंकि जब भी आप शंट फील्ड का करंट निकालते हैं तो आप V by RSH से करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल सर्किट. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन हैव V as 160 into 1.5. तो 160 into 1.5 will be equals to 240 volts. तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज यहां से हमें मिल गया है. सिमिलरली वी कैन फाइंड, हमें दो करंट दे रखे हैं ISH और IL. इन दोनों करंट की हेल्प से हम तीसरा करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव IL is equals to IA plus ISH.
from the circuit diagram by using KCL at this particular junction, we can get this relation. And from here we can have IL as IL minus of ISH. IL है 39.5 minus 1.5 is equals to 38 of एम्पियर. तो ये आपका आर्मेचर करंट आ गया है. नाउ फॉर ए मोटर व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन? वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल्स टू होता है EB प्लस IA RA. सो हमारे पास VB है, EB भी है, IA भी है, RA हमें कैलकुलेट करना है, तो वी कैन गेट RA एज V माइनस EB अपॉन IA. सो V इज हमने अभी निकाला है 240 माइनस वोल्टेज हमें दे रखा है 227 डिवाइडेड बाय IA इज 38 एम्पियर. तो 240 माइनस 227 बाय 38 is will give you 0.342 ohm. This is the armature resistance. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द आर्मेचर करंट व्हेन द मोटर इज स्टेशनरी. ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा है मोटर इज स्टेशनरी. मोटर स्टेशनरी का मतलब है मोटर रुका हुआ है और रुके हुए मोटर में होता है N0. ठीक है, सिंस बैक EMF EB is proportional to N, that means at this condition EB is also 0. From here RA is equals to have E minus EB upon IA, that is B minus 0 upon IA or 240 upon 38. So 240 upon what we have to find out? Armature current. Sorry, we are going wrong. यहाँ हमें आर्मेचर करंट निकालना है, तो आर्मेचर करंट के लिए हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा IA और ये है हमारे पास RA. उल्टा हमने कर दिया था. दिस इज 0.342. ठीक है, 240 अपॉन 0.342 will give you 701.5 एम्पियर. ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड आंसर. एट दैट मोमेंट व्हेन आर्मेचर इज स्टेशनरी और मोटर इज स्टेशनरी, तो आर्मेचर करंट विल बी इक्वल्स टू 701.5 एम्पियर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ले लेते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A DC shunt machine connected to 230 volt supply. हमें सप्लाई वोल्टेज दिया है 230 volts. लिखते चलते हैं हम जो भी क्वांटिटी गिवन है. Has resistance of armature as 0.115 ohm. This is the armature resistance RA as 0.115 ohm and field resistance is 115 ohm. RSS is 115 ohm. Find the ratio of speed as a generator to the speed as a motor. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Ng अपॉन Nm. Ng मतलब स्पीड ऑफ जनरेटर, Nm मतलब स्पीड ऑफ मोटर. तो ये चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है. उसके अलावा आपको दिया है लाइन करंट ऑफ ईच केस इज 100 एम्पियर. सो IL भी हमें पता है 100 एम्पियर. ठीक है, तो एक डीसी शंट मशीन का जो डायग्राम होता है वो डायग्राम हम ऊपर भी बनाते हुए आ रहे हैं, हम एक बार देख लेते हैं. तो ये डायग्राम हमारा होता है, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिलहाल ये नहीं पता है कि मोटर है या जनरेटर है. हमें एक सिंपल मशीन के बारे में बोला गया है, तो हम करंट की डायरेक्शन को मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ से मिलने वाली है. ठीक है, ये सारे वो क्वांटिटीज हैं जो कॉमन होती हैं, जिनका कोई भी इफेक्ट मोटर या जनरेटर से चेंज नहीं होता. राइट, तो सबसे पहले तो V और RSH ये दो क्वांटिटी जब पता होती हैं तो ISH हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ से. तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दैट कैन बी इजीली फाइंड आउट एज V by RSH, दैट इज 230 अपॉन 115 विल गिव यू 2 एम्पियर. तो एक करंट आ गया. दूसरा करंट हमें पहले से दे रखा है, यानी कि तीसरा करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तीसरे करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एज ए मोटर और एज ए जनरेटर दोनों ही कंडीशन अलग अलग काम करेंगी. तो अब हम यहाँ पर एज ए मोटर सबसे पहले काम करेंगे. नंबर 1 एज ए मोटर. ठीक है, मोटर के केस में हमारी जो डायरेक्शंस है वो ये अंदर की तरफ को होती है, ये आर्मेचर की साइड को होती है. दिस इज IA, दिस इज IL, और यहाँ से रिलेशन हमें मिलता है IL इज इक्वल्स टू IA प्लस ISH विच गिव्स यू IA इज इक्वल्स टू IL माइनस ऑफ ISH. तो यहाँ IL हमें पता है 100 है
ISH है 2, तो ये हमारे पास 98 एम्पियर आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज वोल्टेज निकाल सकते हैं हम। वोल्टेज V इज इक्वल्स टू होता है EB प्लस IA RA और EB इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA। हमें सारी वैल्यूज पता है। V है हमारे पास 230 माइनस IA का वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 98 मल्टीप्लाइड विद 0.115 जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो 230 माइनस ऑफ 98 इंटू 0.115, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 218.73 वोल्ट्स, राइट। ये हमारे पास आ गया। नाउ सेम क्वांटिटीज हम एज ए जनरेटर भी निकाल लेते हैं। सेकेंड एज ए जनरेटर, जनरेटर के लिए यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। ये जो IL करंट था, इस IL की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सिमिलरली जो IA करंट था वो IA करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा जनरेटर। अब जनरेटर के केस में जो वैल्यू करंट का रिलेशन है वो है IA इज इक्वल्स टू IL प्लस ISH। तो IA इज इक्वल्स टू IL प्लस ISH, दैट इज 100 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 102 एम्पियर। एंड वोल्टेज का जो रिलेशन है दैट इज EG इज इक्वल्स टू V प्लस IA RA, दैट इज 230 प्लस 102 into 0.115. तो 230 प्लस 102 into 0.115, इससे आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 241.73 वोल्ट्स, राइट। तो ये दोनों डेटा हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ आपको निकालना था स्पीड ऑफ जनरेटर टू स्पीड ऑफ मोटर का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है EMF के। ठीक है, हमें पता है रिलेशन होता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई फाई होता है। यहाँ पर फाई कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि डीसी शंट मोटर में फील्ड कांस्टेंट होता है, दैट इज व्हाई इट हैज बीन कांस्टेंट क्वांटिटी। सो अगर फाई कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया EMF के। दैट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड आउट NG अपॉन NM, दैट विल बी इक्वल्स टू होगा EG अपॉन EB। ठीक है, तो EG अपॉन EB का जो भी रेशो आएगा वही आपका स्पीड का रेशो भी होगा। तो 241.73 डिवाइडेड बाय 218.73, इट विल गिव यू 1.105। ठीक है, तो दिस इज द रेशो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, ये वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डीसी शंट जनरेटर delivers an output of 100 kilowatt at 500 volts when running at 800 rpm। ठीक है, एक जनरेटर है। सबसे पहले जनरेटर बना लेते हैं। जनरेटर की बात हो रही है तो शंट जनरेटर की बात हो रही है तो शंट जनरेटर बनाएंगे। ये हो गया आर्मेचर और ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग। रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज RSH, करंट इज ISH। हियर वी हैव ए लोड, ठीक है, and this is the current of IL, this is IA. Here we have EG, generated EMF, and armature resistance RA. These are the brushes। यहाँ पर ब्रश ड्रॉप भी दिया गया है 1 वोल्ट पर ब्रश, तो दोनों ब्रशेस का टोटल 2 वोल्ट हो जाएगा। एंड लोड दे रखा है आपको 100 किलो वाट। ठीक है, तो we have a load of 100 kilowatt, that is 100 into 10 to the power 3 watt at 500 volts। वोल्टेज दिया हुआ है हमें टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज हियर। V is 500 volts running at 800 rpm। N दिया है हमें 800 rpm। स्पीड ऑफ जनरेटर दे रखा है। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंसेस आर RA is 0.1 ohm and RSH 100 ohm respectively। Calculate the speed of the same machine when running as a shunt motor and taking 100 kilowatt input at 500 volts, right। तो हमें जो स्पीड कैलकुलेट करनी है वो इसी सेम मशीन की जब आप एज ए मोटर इसको रन करेंगे तो उस कंडीशन में कैलकुलेट करनी है। ब्रश ड्रॉप
हमारे पास है 1 इंटू 2 ब्रशेस हैं तो टोटल 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ए जनरेटर हम बात कर रहे हैं और स्पीड ऑफ जनरेटर दे रखा है तो लेट्स कॉल इट एन जी। स्पीड ऑफ जनरेटर एन जी हमें पता है तो इसको हम एन जी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जनरेटर के लिए पहले सॉल्व करेंगे, जो भी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वी हमें पता है, आर एस एच हमें पता है, तो वी कैन फाइंड आउट आई एस एच वी अपॉन आर एस एच। वी है 500 इज 105 एम्पियर। तो ये तो हमारा हो गया शंट फील्ड रजिस्टर करंट। ठीक है, उसके बाद लोड करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि पावर और वोल्टेज दोनों पता है। तो लोड करंट विल बी P अपॉन V 100 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 500, राइट। तो ये हो गया 200 एम्पियर। दोनों करंट्स आ गए। दोनों करंट्स के बाद तीसरा करंट निकालना बहुत इजी है। तो IA in this case is the sum of both the currents, IL plus ISH. 200 plus 5 is 205 एम्पियर। ये हो गया आपका आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट निकालने के बाद हम जनरेटेड EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द जनरेटेड EMF EG will be equals to V plus IA RA plus ब्रश ड्रॉप भी है इसमें, तो ब्रश ड्रॉप भी हम लेंगे। तो 500 plus IA that is 205 into RA is 0.1 plus 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 522.5 वोल्ट्स। तो यहाँ हमने जनरेटर से रिलेटेड जितना भी क्वांटिटीज था वो सब सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि जब इस मशीन को हम एज ए मोटर यूज करेंगे तो मोटर का स्पीड कितना होगा, राइट। तो इन दिस केस हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि शंट मशीन है तो शंट मशीन में अगेन वी विल कंसीडर कि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, एंड व्हेन फ्लक्स इज कांस्टेंट सो आपका जो स्पीड हो जाता है एन दैट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, राइट। तो हम क्या करेंगे, एज ए मोटर हम जनरेटेड बैक ईएमएफ निकालेंगे, एज ए मोटर हम जनरेटेड ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी हेल्प से हम स्पीड निकालेंगे मोटर का, क्योंकि जनरेटर का स्पीड हमें दे रखा है। तो रिलेशन विल बी इक्वल्स टू एनजी अपॉन एनएम विल बी इक्वल्स टू ईजी अपॉन ईबी। ठीक है, in this case we know the value of ng, we know the we have calculated eg. Now we will find out this eb, so that nm will become equals to ng into eb upon eg। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर मोटर का स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम एज ए मोटर सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। तो एज ए डीसी मोटर, सबसे पहले डायग्राम, जो कि सबसे जरूरी चीज होती है जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि करंट की डायरेक्शंस क्या क्या है, और जो फॉर्मूलेज हैं वो हमें कभी भी याद नहीं रखने होते, सब चीजें हमारे सामने होती है। दिस इज V, दिस इज IL, IA, EB, RA, राइट। अगेन वी हैव P, जो लोड है हमारे पास वो सेम है मोटर के केस में, दैट इज 100 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट। V भी हमारे पास सेम है 500 वोल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ISH। ISH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 500 अपॉन 100 दैट इज 5 एम्पियर। तो ये हो गया ISH। IL भी हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि वैल्यू सेम है P बाय V का, ये हमें मिला था पिछले केस में 200 एम्पियर, तो इन दिस केस आल्सो वी विल गेट 200 एम्पियर। Now we have to find out IA. So in the case of motor, IA होता है IL minus of ISH. 200 minus 5 is 195 ampere. ठीक है. Now back EMF EB is equals to B minus IARA minus brush drops. ठीक है. तो पहले केस में भी IA हमने यूज किया था, तो बेटर है कि इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सके।
फर्स्ट वन वाज IA1, सेकंड वन इज IA2. तो दिस इज IA2. IA2 हम जहां जहां हमने इसको यूज किया था वहां हम इसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब V है 500 माइनस 195 इंटू RA हमारे पास था 0.1 माइनस 2। ठीक है, तो 500 माइनस 195 इंटू 0.1 माइनस 2 दैट विल गिव यू 478.5 वोल्ट्स। ये आपके पास आ गया है बैक ईएमएफ। नाउ हमारे पास जो रिलेशन बनेगा फॉर शंट मशीन, शंट मशीन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फॉर शंट मशीन, ठीक है, फाई हमारा कांस्टेंट है, that is why we can write n is directly proportional to E. So from here we get Ng upon Nm is equals to Eg upon Eb. हमें चाहिए Nm का वैल्यू, तो Nm will become equals to Ng into Eb upon Eg. ठीक है, Ng दिया हुआ है 800, Eb हमने कैलकुलेट किया है 478.5 डिवाइडेड बाई Eg हमने कैलकुलेट किया था 522.5। यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 732.6 आरपीएम। ठीक है, और नियरली इक्वल्स टू 733 आरपीएम और 732 आरपीएम। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन सारे आप देख पा रहे हैं कि सब हम एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सब शंट मशीन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको जो मेजर प्रैक्टिस करनी है, जो मेजर ध्यान रखना है, वो शंट के लिए ही काम करना है। बाकी अगर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो भी कोई डिफिकल्टी वहां नहीं होगी, सीरीज में तो और आसान है, वहां पर सीधा सीधा एक सिंपल लूप बनता है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं, राइट। एंड जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो एक मशीन आप एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर दोनों ही तरह से जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वन मोर लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा जा रहा है नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड एंड स्पीड रेगुलेशन फॉर ए 4 पोल 220 volts 24 horsepower shunt motor having field current 5 ampere, armature resistance 0.04 ohm, flux per pole 40 milliweber, armature conductors 160, wave connection, full load current 95 ampere and no load current is 9 ampere। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। इस मशीन में आपको नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड निकालनी है। तो नो लोड स्पीड को हम डिनोट कर लेते हैं N0 से और फुल लोड स्पीड को NF से। ठीक है, तो नो लोड स्पीड हो गई आपकी N0 और फुल लोड स्पीड होगी NF। नाउ क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर गिवन है ये हम देखते हैं। हमें एक 4 पोल का मशीन दिया है, तो नंबर ऑफ पोल्स आर 4, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट्स, पावर दिया है 24 HP। ठीक है, फील्ड करंट ISH 5 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA 0.04 ओम, फ्लक्स पर पोल phi 40 मिली वेबर, आर्मेचर कंडक्टर Z is 160, वेव कनेक्शन है, वेव कनेक्शन में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फुल लोड करंट दिया है 95 एम्पियर, full load current is 95 ampere and no load current is 9 ampere। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी हैं। अब ये जो करंट है ये आपका लोड करंट है। लोड करंट जो मशीन से फ्लो होता है, सप्लाई टर्मिनल के थ्रू फ्लो होता है, वो ये करंट आपको गिवन है। तो यहाँ पर फुल लोड करंट को हम ILF से डिनोट कर लेते हैं और नो लोड करंट को IL0 से डिनोट कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज हमारी
हो गई नो लोड एंड फुल लोड पे। अब यहाँ मशीन में चूंकि नो लोड और फुल लोड की बात हो रही है तो दो कंडीशन बनेगी, पहला होगा नो लोड कंडीशन, दूसरा होगा फुल लोड कंडीशन। तो सबसे पहले अगर हम नो लोड कंडीशन की बात करें तो नो लोड कंडीशन में हमारे पास IL दे रखा है हमें 9 एम्पियर। सबसे पहली चीज तो ये गिवन है। दूसरी चीज क्वेश्चन के अंदर जो फील्ड करंट है 5 एम्पियर, उसका लोड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सेम करंट विल फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग वेदर मशीन इज लोडेड और नॉट लोडेड, राइट। ये हमारे पास है। अब चूंकि मशीन शंट मशीन है तो शंट मशीन में जो आर्मेचर करंट का रिलेशन होता है IA0, that will become equals to load current minus this field current, so IL0 minus ISH 9 minus 5 is 4 एम्पियर। ये हमारा आर्मेचर करंट का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर। we know the value of voltage V is 220, आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है, आर्मेचर करंट पता है, तो हम बैक ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नो लोड पर जो बैक ईएमएफ होगा that will be equals to V minus IA0 RA, V है 220 माइनस IA0 इज 4 इंटू RA, RA है हमारे पास 0.04। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 219.84 वोल्ट्स। ये हमारा बैक ईएमएफ हो गया, राइट। बैक ईएमएफ निकालने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज दे रखी हैं वो सारी क्वांटिटीज आप देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन वाली कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर है। ईएमएफ इक्वेशन में जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, सिंस EB0 हमारे पास होता है P5NZ अपॉन 60A। इस इक्वेशन में आप देखेंगे बैक ईएमएफ हमने अभी कैलकुलेट किया, P दे रखा है, फाई है, Z है, A है, N नहीं है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हम नो लोड स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक इट एज नो लोड। सो इफ वी यूज ऑल द वैल्यूज फ्रॉम दिस रिलेशन, नो लोड स्पीड विल बी इक्वल्स टू EB0 into 60A डिवाइड बाय P5Z। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 219.84 इंटू 60 इंटू A हमें दे रखा है 160 डिवाइड बाय P है हमारे पास 4, 5 फ्लक्स हमारे पास है 40 मिली वेबर यानी कि 40 इंटू 10⁻³ इंटू Z है हमारे पास टोटल 160। ऊपर A था, A की जगह हमने गलत लिखा 160, दिस इज 2। ठीक है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1030 आरपीएम। ये हमारी नो लोड स्पीड आ गई N0। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है फुल लोड स्पीड। तो फुल लोड कंडीशन पे चलते हैं। फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन में हमारे पास फुल लोड करंट है ILF, कितना है 95 एम्पियर। ISH विल बी अगेन सेम, सो फुल लोड पे आर्मेचर करंट हो जाएगा 95 minus 5 90 एम्पियर। नाउ वी विल कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑन फुल लोड EBF। फुल लोड पे बैक ईएमएफ होगा V माइनस IAF RA 220 माइनस 90 इंटू 0.04। तो 220 minus 90 into 0.04 will give you 216.4 volts, 216.4 volts. Again, we have since EBF is equals to P5NF Z upon 68. So from here we can get full load speed as EBF into 60A divided by P5Z. वैल्यूज पुट करते हैं 216.4 into 60 into 2 divided by number of poles are 4 into 40 into 10⁻³ into 160। सॉल्व करने के बाद we will get 1014 RPM. This is the full load speed. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है स्पीड रेगुलेशन। अब स्पीड रेगुलेशन क्या होता है इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड रेगुलेशन। आपको वोल्टेज रेगुलेशन याद होगा, हमने ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा था
जिसका जो डेफिनेशन था वो ये था कि द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, उसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो इन द सिमिलर वे स्पीड रेगुलेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, और इसको भी एज ए परसेंटेज में हम शो करते हैं। तो परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड इंटू 100। ठीक है, तो नो लोड स्पीड हमारे पास है 1030 माइनस फुल लोड है 1014 अपॉन 1014 into 100, it will give you 1.58%. This is the speed regulation of this question, right? So in this video we have solved a variety of numericals, step by step detail explanation के साथ हमने सारे numericals को properly solve किया है, right? सारे ही क्वेश्चन इजी थे, कोई डिफिकल्ट एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट ये है कि सारे ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट था जिसकी वजह से हमने उन सबको सॉल्व किया, राइट? और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई होप कि आप लोग सारे जो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, बुक में होंगे, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। और अगर स्टिल आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या कोई डिफिकल्टी आ रही तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है? सो इन क्वेश्चंस को आप केयरफुली करिए, जो चीजें बताई गई हैं सॉल्व करने के लिए वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, राइट? एंड कीप लर्निंग विद द चैनल, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।